दोस्तों नमस्कार। स्टडी ट्रीट के फटाफट ताज़ा खबरों का मेला कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए देश दुनिया की 50 बड़ी खबरें लेकर आया हूँ। दोस्तों आज देश से बहुत बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं जिसे जानना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला यानी खबरों का मेला। देश में लगातार चौथे दिन मिले कोरोना के 4 लाख से ज्यादा मामले और पिछले 24 घंटों में हुई 4187 लोगों की मौत। कोरोना के चलते सुप्रीम कोर्ट ने लिया बड़ा फैसला, कहा जेलों में कम करें भीड़ या कैदियों को रिहा करने का दे आदेश। मध्य प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू से बचने की लगाई तरकीब, दूल्हा और बाराती बनकर जा रहे थे 2 लोग, पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक राहत की खबर, यूपी में आई कोरोना मरीजों की संख्या में कमी। एक दिन में मिले 26,847 कोरोना के मरीजों की संख्या में 20% की आई कमी। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश ने बढ़ाई बिहार की टेंशन, बिना कोरोना जांच हजारों की संख्या में गांव लौटे प्रवासी मजदूर। कोरोना संक्रमण के चलते कर्नाटक में 10 मई से 24 मई तक लगाए गए कड़े प्रतिबंध। देश में अब तक लगाई गई 16 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन पर जीएसटी को लेकर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर कसा कड़ा तंज, कहा जनता की प्राण जाए लेकिन मोदी जी की टैक्स वसूली न जाए। दिल्ली में 17 मई तक बढ़ाया जा सकता है लॉकडाउन, चीफ मिनिस्टर केजरीवाल कर सकते हैं ऐलान। महाराष्ट्र में कोरोना से मचा हाहाकार, एक दिन में हुई 898 मौतें और मिले 54,022 नए कोरोना के मामले। देश में 5G टेस्टिंग से नहीं फैल रही कोरोना की लहर, वैज्ञानिकों ने दावों को बताया बिल्कुल बेबुनियाद और कहा ये कोरा बकवास है। यूपी, बिहार, हरियाणा और झारखंड में हो सकती है आंधी के साथ बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के महासमुंद जेल से 5 खतरनाक कैदी हुए फरार, शहर के हर चेकिंग पॉइंट पर तैनात हुई पुलिस, जारी हुआ अलर्ट। केरल में लगा आज से टोटल लॉकडाउन, 16 मई तक लागू रहेंगी सख्त पाबंदियां, पब्लिक ट्रांसपोर्ट रहेगा बिल्कुल बंद, सिर्फ आवश्यक सेवाओं की होगी अनुमति। गुजरात में पिछले एक दिन में मिले कोरोना के 12,165 नए मामले और 119 लोगों की मौत। गुजरात में कोरोना के भेंट चढ़ा पूरा परिवार, पति के कोरोना से मौत के बाद पत्नी ने 2 बच्चों के साथ किया आत्महत्या। थाईलैंड भी भारत की मदद के लिए आया सामने, ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ भेजे कई मेडिकल उपकरण। भारत में 5G टेस्टिंग में हिस्सेदारी नहीं मिलने से चीन हुआ बेहद गुस्सा, बोला भारत कर रहा है दादागिरी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोरोना की तीसरी लहर के लिए भारतवासियों को तैयार रहने की जरूरत, बच्चों के लिए होगी बेहद खतरनाक। उत्तराखंड में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ 9,642 नए मामले, 137 लोगों की मौत, 67,000 से ज्यादा पहुंची एक्टिव मरीजों की संख्या। पंजाब के पास बची केवल 10 घंटे की ऑक्सीजन, सरकार ने लगाई केंद्र से मदद की गुहार। मध्य प्रदेश में एक दिन में मिले 11,928 कोरोना के नए मामले, 84 लोगों की मौत। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनावत कोरोना पॉजिटिव, इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर खुद दी जानकारी। बढ़ते कोरोना के चलते मिजोरम में भी लगा 7 दिनों का संपूर्ण लॉकडाउन। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में मिले 17,364 कोरोना के नए मामले और 332 की गई जान। बिहार में टायर बदलने के दौरान एक ट्रक ने दूसरी ट्रक में मारी टक्कर, दोनों ड्राइवर की हुई मौके पर मौत। रेलवे अपने अस्पताल में लगाएगा ऑक्सीजन प्लांट, कोरोना मरीजों के लिए उठाया गया कदम। पिछले 18 घंटों में कोरोना से छत्तीसगढ़ में हाईकोर्ट के आदेश पर आज फिर से होगा 18+ वालों का टीकाकरण। कोरोना टीकाकरण में भी बड़ा फर्जीवाड़ा, इसके बाद OTP किया गया अनिवार्य, इससे टीकाकरण कराने वालों की होगी पहचान। पिछले 24 घंटे में मिले झारखंड में 6,974 नए केस और 133 लोगों की हुई मौत। कोरोना मरीजों के लिए राहत का बड़ा ऐलान, 31 मई तक 2 लाख से ज्यादा खर्च पर कैश की मिली छूट। तमिलनाडु में 10 मई से 24 मई तक लगा संपूर्ण लॉकडाउन, कोरोना के कारण किया गया फैसला। अभिनेता अनुपम खेर ने पत्नी की खराब सेहत की खबर को बताया अफवाह, कहा अब वो बिल्कुल स्वस्थ है, झूठी खबरों पर न करें यकीन। चीन में बनी कोरोना वैक्सीन सिनोफार्म को WHO से मिली आपातकालीन उपयोग की मंजूरी। ओलंपिक स्वर्ण विजेता पूर्व हॉकी खिलाड़ी रविंद्र पाल सिंह का कोरोना से निधन।
बंगाल में लगातार तीसरी बार विधानसभा के स्पीकर चुने गए विमान बनर्जी। कोरोना के राष्ट्रीय नीति में हुआ बड़ा बदलाव। अब अस्पतालों में भर्ती होने के लिए जरूरी नहीं होगी कोरोना या सीटी स्कैन की रिपोर्ट। बढ़ते कोरोना मामलों के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने लिया महाराष्ट्र और तमिलनाडु का हाल। मुख्यमंत्रियों से की फोन पर बात। कोरोना काल में जनता की मदद के लिए आगे आई सारा अली खान। सोनू सूद ने की तारीफ। बिहार में 18+ के लोगों को टीका आज से 16 लाख कोरोना टीका का कोटा मई के लिए तय हुआ। आधार कार्ड के बिना भी हो सकेगा टीकाकरण। बिहार में लॉकडाउन के बाद से वैक्सीन लगवाने से कतराने लगे लोग। डीएम का निर्देश, टीका लेने वालों को परेशान न करे पुलिस प्रशासन। सीएम नीतीश का निर्देश, स्कूलों और कॉलेजों में टीके के लिए कैंप लगाएं। पत्रकार के लिए हो अलग प्रबंध। दानापुर के पास दुर्घटनाग्रस्त होने से बची संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस। ट्रेन की चपेट में आया ट्रैक्टर। कोरोना की चपेट में आए पटना एयरपोर्ट के 2 दर्जन से ज्यादा कर्मचारी, 3 की हालत गंभीर, कामकाज प्रभावित। बिहार में जारी है कोरोना का कहर। एक दिन में मिले 12,948 मामले। पटना में 2498 हुए संक्रमित। एम्बुलेंस विवाद पर पप्पू यादव और उनके गार्ड पर अमनौर थाना में एफआईआर। लगा लॉकडाउन उल्लंघन का आरोप। बिहार सरकार ने अल्पसंख्यक मदरसों और संस्कृत स्कूल के शिक्षकों का वेतन किया जारी। बिहार में मरीजों के बजाय बालू ढोने के काम आ रही बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी की एम्बुलेंस। पप्पू यादव ने वीडियो जारी कर किया दावा। रोहतास जिला के डेहरी ऑन सोन में पुलिस ने सांसों की कालाबाजारी करने वाले को किया गिरफ्तार। जब्त किए 91 गैस सिलेंडर। हाजीपुर में निजी चैनल के पत्रकार की अपराधियों ने गोली मारकर की हत्या। मौके से 2 खोखे बरामद। कोरोना से हुई पिता की मौत। जज बेटे ने शव लेने से किया इनकार। अंतिम संस्कार में भी नहीं हुए शामिल। आरजेडी विधायकों व नेताओं के साथ लालू यादव की वर्चुअल बैठक आज। तेजस्वी भी रहेंगे मौजूद। भारत की मदद के लिए ब्रिटेन से उड़ा दुनिया का सबसे बड़ा विमान, जो कि अपने साथ 3 ऑक्सीजन जनरेटर और 1000 वेंटिलेटर ला रहा है। डीआरडीओ ने बनाई एंटी कोविड दवा। सरकार से मिली मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में ऑक्सीजन की जरूरत पर नजर रखने के लिए 12 सदस्यों वाले टास्क फोर्स का किया गठन। इंटरनेशनल मेडिकल जर्नल लैंसेट ने की मोदी सरकार की आलोचना। अपने संपादकीय में कहा, कोरोना महामारी से बचने के बजाय ट्विटर पर अपने खिलाफ खुली बहस को दबाने में लगी है सरकार। गलतियों को स्वीकार करे केंद्र, तभी कोविड संकट पर काबू पा सकेगा भारत। नेपाल में बेकाबू हुआ कोरोना। विशेषज्ञ बोले, नहीं संभले तो भारत से भी ज्यादा होंगे बुरे हालात। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। खबरों के मेला कार्यक्रम का सिलसिला आज हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये खबरें, ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक करें, कमेंट करें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल स्टडी ट्रीट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन मंगलमय हो।